हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.4 को स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें हमने प्रिंसिपल वैल्यू और जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कह रहा है फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है tan x इज इक्वल टू √3। tan x इज इक्वल टू √3। तो आप √3 को अगर tan के फॉर्म में चेंज करो तो आप क्या लिख सकते हो इसको, tan 60 डिग्री। tan 60 मीन्स π/3। तो अब देखिए मैंने यहाँ पे बताया हुआ है फॉर्मूला, sin थीटा इज इक्वल टू, अगर sin अल्फा है तो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n अल्फा। cos थीटा इज इक्वल टू, अगर cos अल्फा है तो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। एंड tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, देन थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। ये तीन फार्मूले हमारे sin थीटा इज इक्वल टू sin अल्फा की केस, cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा की केस है, और tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा की केस है। तो यहाँ पे देखिए tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा का फॉर्म है, मतलब आप ये थर्ड फार्मूला यूज करोगे, tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा। तो इसमें हमारा जनरल सोल्यूशन आता है थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, n पाई प्लस अल्फा। तो देखिए ध्यान से, tan की जो वैल्यू है, भले हम अगर प्रिंसिपल वैल्यू निकालें तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि tan x इज इक्वल टू tan π/3 है और ये पॉजिटिव वैल्यू है। तो कौन कौन से क्वाड्रेंट ऐसे हैं जिसमें tan की वैल्यू पॉजिटिव होती है, पहले हम ये देखते हैं। तो कभी भी अगर आपको प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी हो तो आप क्वाड्रेंट सिस्टम में चेक करोगे। तो क्वाड्रेंट सिस्टम में आपको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cos पॉजिटिव होते हैं। तो इसका मतलब ये तो अभी आपकी जो वैल्यू है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और एक वैल्यू ऐसी भी आएगी जो आपकी थर्ड क्वाड्रेंट में होगी। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हम इसको क्या लिख सकते हैं, tan 2 प्लस π/3, सॉरी पाई प्लस π/3, tan पाई प्लस π/3। अब इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो आप लिखोगे tan 3 प्लस पाई 4π/3, 4π/3। तो यहाँ से x की जो वैल्यूज आई, एक तो π/3 आ गई और दूसरी 4π/3 आ गई। x की जो वैल्यूज आई हैं यहाँ पे, एक तो है आपकी π/3 और दूसरी है 4π/3। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी, तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ x इज π/3। अब हम निकालते हैं इसका जनरल सोल्यूशन। तो जनरल सोल्यूशन देखिए क्या होगा, जनरल सोल्यूशन। तो अभी हमने फार्मूला पढ़ा है tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा है, तो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा होता है। इट मीन्स x इज इक्वल टू n पाई प्लस π/3। दिस इज द जनरल सोल्यूशन एंड दिस इज द प्रिंसिपल वैल्यू। और दो क्वाड्रेंट में हमें x की वैल्यूज मिलेगी, एक तो आपको मिलेगी फर्स्ट क्वाड्रेंट में और दूसरी मिलेगी थर्ड क्वाड्रेंट में। क्यों? क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू पॉजिटिव होती है। नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2, नोट कर लीजिए आप लोग इसको। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, sec x इज इक्वल टू 2। क्वेश्चन नंबर 2, sec x इज इक्वल टू 2। अब आप इसको चाहो तो cos में कन्वर्ट कर सकते हो। तो अगर हम cos में कन्वर्ट करें तो sec को हम क्या लिखेंगे, 1/cos, 1/cos x इज इक्वल टू 2। इट मीन्स cos x इज इक्वल टू 1/2। cos x इज इक्वल टू 1/2 आप किसको लिख सकते हो, cos में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, ये होती है cos 60 डिग्री की। इसका मतलब आप इसको लिख सकते हो cos π/3। अब आपको पता है कि जो cos है, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और दूसरा फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है।
तो एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू आ गई π/3। अब अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट में इसको लिखें तो कैसे लिखेंगे, cos 2π माइनस π/3, 2π माइनस π/3। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 6 माइनस 1 5, तो ये आ गया आपका cos 5π/3। तो अगर आपसे पूछा जाए x की क्या वैल्यूज होंगी, तो एक तो आपकी पता है π/3 और दूसरी है 5π/3। तो आपसे अगर पूछा जाए प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी, प्रिंसिपल वैल्यू, तो प्रिंसिपल वैल्यू x इज इक्वल टू π/3 आएगी। और अगर आपसे पूछा जाए जनरल सोल्यूशन क्या होगा, जनरल सोल्यूशन, तो जनरल सोल्यूशन आपका होगा, देखिए हमारी ये इक्वेशन जो है कॉस में है, तो मतलब cos थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा, cos थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा, थीटा इज इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस अल्फा। तो ये आएगा x इज इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस अल्फा, अल्फा इज π/3। नोट कर लीजिए, ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 2। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, cot x इज इक्वल टू -√3। क्वेश्चन नंबर 3, cot x इज इक्वल टू -√3, cot x इज इक्वल टू -√3। तो माइनस को आप एज इट इज रहने दो और cot को आप 1/10 लिख सकते हो, तो यह आ जाएगा 1/10x, और ये है आपका √3। तो यहाँ से tan x की वैल्यू निकल जाएगी, tan x की वैल्यू क्या बनेगी, -1/√3। तो माइनस को आप एज इट इज रहने दीजिए, और 1/√3 को अगर tan के फॉर्म में लिखें तो इसको हम लिखेंगे tan 30 डिग्री, और tan 30 की वैल्यू होती है, tan को आप क्या लिखोगे, tan 30 मीन्स π/6। अब देखिए tan की जो वैल्यू है माइनस आ रही है, tan x इज इक्वल टू माइनस tan π/6। तो ये माइनस आपको एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। वो कहाँ पे एब्जॉर्ब हो सकता है, मतलब कहाँ पे माइनस आता है tan, तो देखिए फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में तो tan पॉजिटिव होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, tan π-π/6 अगर लिख दें तो tan 180 माइनस थीटा, माइनस tan थीटा हो जाता है। और दूसरी वैल्यू क्या बनेगी, एक वैल्यू और आएगी, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट से जो वैल्यू आएगी उसको क्या लिखोगे, tan 2π माइनस π/6। तो एक तो x की वैल्यू आ गई π माइनस π/6, और दूसरी वैल्यू आई आपकी 2π माइनस π/6। अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 5π/6, और अगर इसको सॉल्व करते हो तो ये आएगा 12 - 1 11π/6, 11π/6। तो अगर आपसे पूछा जाए प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी, तो आप प्रिंसिपल वैल्यू क्या बताओगे, 5π/6। इसमें आपकी प्रिंसिपल वैल्यू होगी x इज इक्वल टू 5π/6। और अगर आपसे पूछा जाए जनरल सोल्यूशन क्या होगा, जनरल सोल्यूशन, तो जनरल सोल्यूशन होगा आपका x इज इक्वल टू, अब देखिए किसकी एक्सप्रेशन है, tan के फॉर्म में इक्वेशन दी हुई है, तो tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा मीन्स थीटा इज इक्वल टू nπ प्लस अल्फा। तो x इज इक्वल टू आएगा आपका nπ प्लस अल्फा, अल्फा इज 5π/6। दिस इज थर्ड क्वेश्चन, नोट कर लीजिए आप लोग, nπ प्लस अल्फा, अल्फा की वैल्यू है 5π/6। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है,
क्वेश्चन नंबर 4 इज कोसेक एक्स इज इक्वल टू -2। कोसेक एक्स इज इक्वल टू -2। कोसेक एक्स को आप लिख सकते हो 1/sin x। दिस इज इक्वल टू -2। तो आप यहाँ से अब sin x की वैल्यू निकाल लो, तो sin x आ जाएगा -1/2। आप माइनस को एज इट इज रहने दीजिए, और 1/2 को साइन के फॉर्म में अगर लिखते हो तो क्या लिखोगे, sin 30 डिग्री मीन्स sin π/6। अब इस माइनस को एब्जॉर्ब करना है, तो माइनस एब्जॉर्ब कहाँ हो सकता है, जहाँ पे साइन नेगेटिव होगा। तो साइन नेगेटिव एक तो होता है आपके थर्ड क्वाड्रेंट में और एक होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट में बात करें तो कैसे लिखेंगे, sin π + π/6, sin π + π/6। और अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट में लिखें तो कैसे लिखेंगे, sin 2π - π/6, 2π - π/6। तो अगर यहाँ से आप x की वैल्यू निकालना चाहते हो तो कैसे निकलेगी, x इज इक्वल टू, देखिए एक वैल्यू तो आ गई π + π/6, π + π/6, ये बन जाएगी आपकी 7π/6। और जो दूसरी वैल्यू आएगी वो आएगी 2π - π/6। अब इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो ये आ जाएगा 11π/6। अब ये दो वैल्यूज हमारी x की निकल गई। अगर आपसे पूछा जाए प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी, प्रिंसिपल वैल्यू, तो प्रिंसिपल वैल्यू आपको पता है x की कितनी है, 7π/6। और अगर जनरल वैल्यू पूछी जाए, जनरल सोल्यूशन पूछा जाए, जनरल सोल्यूशन, तो देखिए हमारी ये जो एक्सप्रेशन है वो साइन के फॉर्म में है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू, अगर साइन अल्फा है तो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1/n अल्फा। तो यहाँ पे आएगा x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1/n, और अल्फा की वैल्यू यहाँ पे है 7π/6, 7π/6। तो ये है आपका जनरल सोल्यूशन। तो हमने ये जो 4 क्वेश्चंस किए हैं फर्स्ट टू 4, इसमें हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज किया है और एक ये फार्मूले यूज किए हैं, जो 3 फार्मूले मैंने लिखे हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, तो थीटा की वैल्यू n पाई प्लस -1/n अल्फा। कॉस थीटा इज इक्वल टू, अगर कॉस अल्फा है तो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। एंड टेन थीटा इज इक्वल टू, अगर टेन अल्फा है तो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। और आपको पता है कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर हम बात करें तो जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं किसी दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगी, इसीलिए दो दो वैल्यूज आती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करते हैं। थैंक यू।